राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने रामायण कॉन्क्लेव का अयोध्या में शुभारंभ किया। प्रदेश में 1 नवंबर तक रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थे। रामकथा पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। और इससे पहले जब प्रेसिडेंशियल ट्रेन से राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचे तो राज्य की राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। उसके बाद रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन रामकथा पार्क में हुआ था। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब राष्ट्रपति पहुंचे थे रेलवे स्टेशन, उस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत अयोध्या में किया। और दूसरी तस्वीर है रामकथा पार्क की, जहां पर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत की। अच्छी और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब प्रेसिडेंशियल ट्रेन से राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचे, दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। उसके बाद मालिनी अवस्थी जो प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, उन्होंने एक विशेष प्रस्तुति राष्ट्रपति के अयोध्या पहुंचने पर प्रस्तुत की। उसके बाद अयोध्या को करोड़ों की सौगात दी गई है और एक पुस्तक का भी विमोचन राष्ट्रपति के हाथों किया गया। ये अयोध्या नगरी प्रभु राम की जन्मभूमि और लीला भूमि तो है ही, बिना राम के इस नगरी की कल्पना करना भी असंभव है। राम और अयोध्या के संबंध को संस्कृत के महाकवि भास की महान कृति प्रतिमा नाटकम में भरत के संवाद द्वारा इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। ना योध्या तम बिना योध्या सायोध्या यत्र राघवा, अर्थात राम के बिना अयोध्या अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां राम है। इस नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजमान है, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। सनातन धर्म परंपरा में वैष्णव उपासना को सबसे बड़े प्रतीक और त्रिदेवों में विष्णु के अवतार भगवान राम की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इस नगर को प्राप्त है। यह अयोध्या के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि अवधी साहित्य के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस का लेखन भी अयोध्या धाम में संपन्न हुआ था। देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर अयोध्या अकेला ऐसा शहर है जहाँ से धर्म और मर्यादा के विभिन्न पंथों और संप्रदायों को मानने वाले लोग मौजूद रहे हैं। इस धरती को जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थंकरों ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। वास्तव में जन जन के राम है और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं और राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। और आज इन स्थलों का, पवित्र स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। और बड़ी खबर इस वक्त की, जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा जाएंगे। कृष्ण जन्मभूमि जाकर भगवान के दर्शन करेंगे।
सीएम योगी के दौरे की जानकारी मिलने के बाद ही मथुरा का जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और भगवान के जन्मभूमि भी जाएंगे। तो जैसे ही प्रशासन को मुख्यमंत्री के दौरे की जानकारी हुई है, इस वक्त मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान के जन्मस्थली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। इसके बाद ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने कार्यक्रम का आयोजन रामलीला मैदान में किया। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। गगन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से इसी पर अपडेट के साथ। गगन, क्या कुछ अपडेट है मुख्यमंत्री के दौरे के बारे में? कितने देर तक वो मथुरा रुकेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, कोई अपडेट उनके कार्यक्रम की? देखिए जिस तरीके से जो उनका कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ जी को सामने आया है, करीब जो है 2 से 2.5 घंटे जो है योगी आदित्यनाथ मथुरा रुकेंगे। ये बहुत ही अहम हो जाता है कि पहली बार कान्हा जन्मोत्सव में कोई मुख्यमंत्री जो है शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ करीब 3:20 पे मथुरा हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद में रामलीला मैदान में ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। करीब 1 घंटे उस कार्यक्रम में रुकेंगे। उसके बाद जो है करीब 4:35 पे श्री कृष्ण जन्मस्थान में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है दर्शन, वहां पूजा अर्चना करेंगे। दर्शन करने के बाद वहां से फिर वापस हेलीपैड होते हुए लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी चलिए गगन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अफगानिस्तान के वर्तमान हालात को लेकर ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि भारत का स्टैंड अफगानिस्तान को लेकर क्या रहेगा। इस पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अफगानिस्तान में जो समीकरण बदले हैं वो भारत के लिए चुनौती है। भारत के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है अफगानिस्तान में बदलते समीकरण। हम अपनी रणनीति में भी बदलाव ला रहे हैं क्योंकि वहां पर तालिबान कब्जा कर चुका है। जो पूर्व की सरकार थी उसे खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति देश छोड़ चुके हैं। ऐसे में अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट देश हो जाता है। तो भारत सरकार भी अपने स्टैंड में बदलाव कर रहा है। रणनीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है और क्वाड जो बना था जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं। और देश के सामने आने वाली चुनौतियों के पैराडाइम में यह मैं एक छोटा बदलाव नहीं मानता हूं, बल्कि यह मैं मानता हूं कि बड़ा बदलाव था। पर मुझे कहते हुए खुशी है कि इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज में भी चेंजेस किए हैं। और देश के सामने आने वाली चुनौतियों के पैराडाइम में यह मैं एक छोटा बदलाव नहीं मानता हूं, बल्कि यह मैं मानता हूं कि बड़ा बदलाव था। पर मुझे कहते हुए खुशी है कि इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज में भी चेंजेस किए हैं। और देश के सामने आने वाली चुनौतियों के पैराडाइम में यह मैं एक छोटा बदलाव नहीं मानता हूं, बल्कि यह मैं मानता हूं कि बड़ा बदलाव था। पर मुझे कहते हुए खुशी है कि इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज में भी चेंजेस किए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी और बसपा ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। अब इस ब्राह्मण राजनीति में बीजेपी भी कूद गई है। बीजेपी के ब्राह्मण नेता आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विद्युत समाज सम्मेलन और अभिनंदन के जरिए समाज में विश्वास जगाने की कोशिश करेंगे। विद्युत समिति यूपी की ओर से 29 अगस्त को 10 बजे लखनऊ सहकारिता भवन में सम्मेलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और अजय मिश्रा टेनी समेत बीजेपी के कई ब्राह्मण नेता शामिल होंगे। इस दौरान विद्युत समाज सम्मेलन में भारतीय संस्कृति एवं समाज के उत्थान में विद्युत जनों की भूमिका विषय पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी इस समारोह के जरिए ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश करेगी।
तो बीजेपी का ये विद्युत समाज सम्मेलन है और इस सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेगी। और इस बीच लखनऊ से खबर है, जहां पर गार्डेनिया इंडिया कंपनी में नक्शे के विरुद्ध अतिक्रमण कर 22 दुकानें बनी हैं। प्राधिकरण की जांच में दुकानों का निर्माण अवैध पाया गया है। नोएडा से खबर है, गार्डेनिया इंडिया कंपनी की 22 दुकानें ध्वस्त की गई हैं। नक्शे के विरुद्ध अतिक्रमण करके 22 दुकानें बनाई गई थी। प्राधिकरण की जांच में दुकानों का निर्माण अवैध पाया गया। पहले भी विवादों में यह गार्डेनिया बिल्डर रह चुका है। बगैर कंप्लीशन और रजिस्ट्री के ही इसने पोजीशन दे दी थी। तो आज इस पर अथॉरिटी का बुलडोजर चला और 22 दुकानों को तोड़ा गया है। बाराबंकी में बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। यहां पर सर्राफा व्यापारी के भाइयों पर फायरिंग की गई है। बदमाशों का कहर बाराबंकी में देखने को मिला। सर्राफा व्यापारी 2 भाइयों पर फायरिंग हुई है। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और ये जो बदमाश थे जिन्होंने फायरिंग की है वो पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। फायरिंग के बाद 50,000 की नकदी समेत जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। दुकान बंद करके ये दोनों भाई जो सर्राफा व्यापारी हैं अपने घर लौट रहे थे। कोतवाली हैदरगढ़ के लाही बॉर्डर के पास का ये मामला है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने 2 सर्राफा व्यापारी भाइयों पर फायरिंग की है। ये वारदात शाम को 7 बजे दुकान बंद करके घर आ रहे थे तो लाही रोड से जो ठेका है तो ठेका से आगे निकल आए। पीछे से 3 लोग आए प्लेटिना गाड़ी से, बस वो गाड़ी का वो पकड़े, हैंडल खींचे, उसके बाद गोली चार्ज कर दिया। तो गोली यहाँ लगी, मैं गिर गया तो भाई को मारने लगे। भाई से बैग छीन के लेके चले गए। जब नंबर देखने के लिए देखे तो फिर से गोली चार्ज कर दी। निकल गई। ये किस जगह की घटना है? ये घटना है ये लाही कॉलोनी की। लाहे कॉलोनी की हाँ, है। ठेके से थोड़ा आगे की। आपके पास में क्या क्या था सामान? हमारे पास में बैग की ज्वेलरी शॉप की बैग की दुकान बंद करके आ रहे थे। 7 बजे जनपद बाराबंकी के थाना हैदरगढ़ ग्राम लाही के प्रधान ने एक सूचना दी कि ग्राम लाही के नेथुआ मोड़ पर गोली मारकर 2 व्यक्तियों सर्राफा व्यवसायी व्यक्तियों से लूटपाट कर ली गई है। घायल व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा गया। चोटें सामान्य आई हैं। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और मथुरा से खबर है, धूमधाम से जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया जाएगा और इस वक्त कृष्ण जन्मस्थली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य मार्गों को सजाया जा रहा है। 30 अगस्त की मध्यरात्रि को 12 बजे भगवान का जन्म होना है और जिस वक्त भगवान का जन्म होगा उस दौरान मंदिर में शहनाई गूंजेगी। नगाड़ों के आवाज के बीच भगवान का जन्म होगा। और ये देखिए जन्मभूमि स्थल को सजाया गया है और ये मथुरा में जन्मभूमि स्थल तक जाने वाली सड़कों को भी सजाया गया है। मंदिर का पुष्प बंगले में भगवान विराजमान होंगे। दिव्य गौ प्रतिमा से ही नंदलाल का अभिषेक होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच जन्माष्टमी मनाई जाएगी। मथुरा में मची है श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की धूम। आपको बता दूं इस समय मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण जन्म स्थान पे। श्री कृष्ण जन्म स्थान पे श्री कृष्ण जन्म महोत्सव को लेकर जो है तैयारियों को आखिरी रूप दे दिया गया है। कल रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव कार्यक्रम जन्मभूमि परिसर में अंदर होना है। उसके चलते जो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हो, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है अपने आराध्य भगवान के दर्शन करने के लिए अभी से लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। एक झलक पाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए लगातार बड़े संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है।
वहीं अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, पुलिस बल तैनात है और पुलिस बल के अलावा खुफिया एजेंसियां भी लगातार एक्टिव हैं। आपको बता दें कल रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव कार्यक्रम होना है श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।